In the name of Allah, who is most beneficent and merciful, dear viewers, Assalamu alaikum. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान इंग्लिश स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो डियर व्यूज़, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जेन ऑस्टन की बायोग्राफ़ी। जेन ऑस्टन की बायोग्राफ़ी के अंदर हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन करेंगे, देन करैक्टरिस्टिक्स, लाइफ, masterpieces of Jane Austen, early work and later works. तो डेयर व्यूज़, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे पहले की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, बायोग्राफी ऑफ जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन 1775 के अंदर पैदा हुई और 1817 में फोत हुई। इंग्लिश नावलिस्ट थी, नोटेड फॉर हर विटी स्टडीज़ ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी, और वो अपने दानशमंदाना मुताला सोसाइटी का, इंग्लिश सोसाइटी का 19th सेंचुरी में, उसके अंदर वो बहुत मशहूर थी और एक नामवर नावलिस्ट थी। करैक्टरिस्टिक्स: Two common themes in Jane Austen's books are the loss of illusions, usually leading characters to a more mature outlook, and the clash between traditional moral ideals and the everyday demands of life. दो कॉमन थीम जेन ऑस्टन की बुक्स के अंदर वो हैं लॉस ऑफ इल्यूजन, धोखाधड़ी का लॉस, आम तौर पर जिसको करैक्टर लीड कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर, एंड सेकंड जो है क्लैश बिटवीन द ट्रेडिशनल मॉरल आइडियल्स एंड द एवरीडे डिमांड्स ऑफ लाइफ। और दूसरा इसके अंदर थीम जो है वो क्लैश है रवायती अखलाकी आइडियल्स और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की डिमांड्स के दरमियान। In most of her novels, her characters correct their faults through lessons learned as a result of tribulation. इसके बहुत सारे नावलों के अंदर जो इसके करैक्टर हैं वो अपने आप की करेक्शन करते हैं अपनी गलतियों के ज़रिए, जब वो लर्नड करते हैं किसी भी मुसीबत से। Because of her sensitivity to universal patterns of human behavior, many people regard Austen as one of the greatest novelists of the 19th and 20th century. उसकी सेंसिटिविटी की वजह से जो वो यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की शक्ल में इस्तेमाल करती है, बहुत सारे लोग उस जेन ऑस्टन को समझते हैं कि वो 19वीं और 20वीं सदी की अजीम तरीन नावलिस्ट के अंदर शामिल होती है। लाइफ का टेस्ट देते हैं जी। ऑस्टन वाज बॉर्न इन स्टीवेंटन, हैम्पशायर इंग्लैंड। हैम्पशायर इंग्लैंड के अंदर वो स्टीवेंटन में पैदा हुई। शी वाज द 7th चाइल्ड ऑफ 8। वो अपने 8 बहन भाइयों में से 7वें नंबर पर थी। एंड हर फैमिली वाज क्लोज, और उसकी छोटी सी फैमिली थी। हर फैमिली वाज क्लोज, अफेक्शनेट एंड लाइवली। उसकी जो फैमिली थी वो बहुत ही क्लोज मिजाज, अफेक्शनेट और लाइवली थी। मास्टरपीसेस ऑफ जेन ऑस्टन: बाय द टाइम शी वाज 23 years old, ऑस्टन हैड रिटन 3 novels. 23 साल की उम्र को जब जेन ऑस्टन हुई तो ऑस्टन ने 3 नावल लिखे, अलीनर एंड मरियाने,
फर्स्ट इम्प्रेशन एंड सूसन, सेंस एंड सेंसिबिलिटी 1811 के अंदर, प्राइड एंड प्रेजुडाइस 1813 के अंदर, एंड नॉर्थेंजर एबे 1818 के अंदर। ये उसने नावल लिखे। अ फ्रेगमेंट लेडी सूसन which scholars date between 1793 and 1795 most likely also belongs to this period। स्कॉलर जो हैं, जो लेडी सूसन है, इसकी भी डेट 1793 और 1795 के अंदर, इसको भी इस पीरियड से इसका ताल्लुक़ शो करते हैं। बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड अनटिल 1871, लेकिन ये 1871 तक 1871 तक पब्लिश नहीं हुआ था। अर्ली वर्क्स के अंदर देखें जी, आफ्टर हर लिटरेरी एक्सपेरिमेंट्स एज अ टीनेजर ऑस्टन हैड 2 periods ऑफ बिजी एंड फ्रूटफुल राइटिंग। अपने अदबी तजर्बात करने के बाद एज अ टीनेजर की हैसियत से ऑस्टन ने 2 periods गुजारे, बिज़ी और फ्रूटफुल राइटिंग, बहुत ही अच्छी राइटिंग में। The first lasted from 1795 to 1798। पहला जो है वो 1795 से 1798 तक है। During this time she wrote the first versions of Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, Susan, Love and Friendship, ये वाले नावल लिखे। Later works, Austen's second important period of writing lasted from 1811 to 1816। 1811 से 1816 तक 5 साल का ये पीरियड है। इन दिस लेटर पीरियड शी रिवाइज्ड एंड प्रिपेयर्ड सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड प्राइड एंड प्रेजुडाइज फॉर पब्लिकेशन एंड रोट हर लास्ट 3 completed novels, Mansfield Park 1814, Emma and Persuasion 1818। इस पीरियड के अंदर उसने रिवाइज़ किया और तैयार किया सेंस एंड सेंसिबिलिटी को, प्राइड एंड प्रेजुडाइस को पब्लिकेशन के लिए, अशात के लिए, और अपने ये 3 नावल कंप्लीट किए, मैन्सफील्ड पार्क, एमा एंड परसुएशन। ऑस्टन हैड ऑलरेडी रिवाइज सुसन इन 1803, यानी 1803 के अंदर उसने इसको कंप्लीट रिवाइज़ किया था सुसन को, बट इट वाज नॉट रीनेम्ड नॉर्थेंजर एबे एंड पब्लिश्ड अनटिल 15 years लेटर। और इट वाज नॉट रीनेम्ड, इसको दोबारा नाम नहीं दिया गया था नॉर्थेंजर एबे का, और ये 15 साल तक जो है 15 साल बाद जो है ये पब्लिश हुआ। तो ये थी मेरी शॉर्ट वीडियो अबाउट द जेन ऑस्टन्स बायोग्राफ़ी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।